जो रोज परमेश्वर के भय और प्रेम में चले हैं वो खड़े रहेंगे, और मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत थोड़े होंगे। कुछ ही समय में ये चीजें पता चल जाएंगी, और जो खड़े रहेंगे उनके ऊपर दोबारा कभी दुख ना आएगा, कभी विलाप ना आएगा, कभी आंसू ना आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे, उसके बाद अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के साथ आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, जय जयकार के नारे लगाएंगे। आप जानते हैं परमेश्वर लूसीफर से बहुत प्रेम करता था। ऐसा नहीं है प्रभु ने एकदम से उसको नाश कर दिया या निकाल दिया। प्रभु ने उसको बहुत मौके दिए। स्वर्ग से निकालने के बाद भी उसकी एंट्री बंद नहीं की, आता जाता था, स्वर्ग में आता जाता था, बातें भी करता था प्रभु से, पुत्रों के समान प्रभु। लेकिन उसने प्रभु की महिमा को चुराया। उसने बहुत दुष्टता, इतनी दुष्टता बढ़ गई, प्रभु ने चाहा कि वो रिपेंट करे, लेकिन नहीं किया, धोखा दिया, और आज तक दे रहा है। उसके बाद प्रभु ने आदम बनाया। आदम ने क्या किया? प्रभु को धोखा दिया नहीं दिया? बताओ। फिर भी परमेश्वर ने हमें नहीं छोड़ा। प्रभु के प्लान हमारे लिए बुरे नहीं थे। प्रभु ने हमारे लिए प्लान किया, अपने इकलौते पुत्र को भेजा, दोबारा से मेल किया हमारे लिए। हम प्रभु के होके भी प्रभु को धोखा देते हैं। आप सोचो प्रभु का हार्ट कितना प्रेम करता है। हम एक दिन पहले व्यभिचार करते हैं और अगले दिन अगर माफी मांगते तो वो हमें माफ करता है। सोचो उसका हार्ट, सोचो परमेश्वर का हृदय कितना प्रेम से और दयालुता से भरा हुआ है। लेकिन मनुष्य रोज उसको धोखा देता है। जब मैं परमेश्वर के विषय में सोचती हूँ मेरा दिल फट जाता है। कहती हूँ प्रभु तू कैसा है, तू कोई नहीं है प्रभु के समान। शैतान ने धोखा दिया, उसके दूतों ने धोखा दिया, आदम ने धोखा दिया, शिमशोन ने धोखा दिया, हाँ, धोखे पे धोखे, यहूदा ने धोखा दिया। आज भी बहुत सारे यहूदा बन के यीशु को धोखा दे रहे हैं। वो कहते तो है हम तेरे हैं, पर उनका मन तुझसे लगा नहीं है। क्यों नहीं कह देते प्रभु हम तेरे हैं? मौत भी हमें तेरे प्रेम से जुदा नहीं कर सकती। प्रभु हम तेरे हैं और तेरे रहेंगे। कोई धन, कोई तलवार, कोई मृत्यु, कोई मनुष्य, कोई डर हमें तुझसे अलग नहीं कर सकता। प्रभु हम तेरे हैं। क्यों नहीं पूरा समर्पण हम करते प्रभु को? क्या कभी किसी ने कहा है कि आज से मैं बुराई नहीं करूंगा? आज भी शैतान प्रभु जब देखता है उसको, कल तक ये मेरी महिमा करता था, कल ये कितना प्रेम किया करता था मुझसे, मेरी महिमा करता था ये स्वर्ग में। जब वो उसको देखता है, उसकी आज की दुष्टता नहीं, परमेश्वर आज भी उसकी वो चीजों को याद करता है। हमने धोखा दिया परमेश्वर को, आदम ने। आज भी परमेश्वर उस आदम की चीजों को याद नहीं करता। वो फिर भी वो कहता है मैंने तेरे पाप अपनी पीठ के पीछे फेंक दिए हैं। आज भी वो तुमसे प्रेम करता है। अब समय नहीं है, अब प्रभु चाहता है। प्रभु कहता है बहुत हो चुका, अब सदा काल के लिए जो मेरे हैं वो मेरे साथ रहेंगे, जो शैतान के हैं वो शैतान के साथ रहेंगे अनंत काल के लिए। अभी आधे शैतान के, आधे परमेश्वर के, ये नहीं चलेगा, छटनी होनी है। प्रभु कहते अब मैं एक दुख की भट्टी, एक दुख की छलनी भेजूंगा। और मैं आपको बता रही हूँ जो लोग अंदर से तैयार नहीं है ना, वो दुख से निकलेंगे नहीं, वो भाग जाएंगे। जब सताव आएगा, दुख आएगा, वो छोड़ देंगे। कलीसिया को भी छोड़ देंगे, अगुवों को भी छोड़ देंगे, यहाँ तक कि पतरस के समान एक बार तो कह देंगे मैं यीशु को नहीं जानता, मैं तो वैसे ही गया था, घूमने घामने गया था मैं तो चर्च में। जिन्होंने रोज तैयारी की है, जो रोज परमेश्वर के भय और प्रेम में चले हैं, वो खड़े रहेंगे, और मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत थोड़े होंगे। कुछ ही समय में ये चीजें पता चल जाएंगी, और जो खड़े रहेंगे उनके ऊपर दोबारा कभी दुख ना आएगा, कभी विलाप ना आएगा, कभी आंसू ना आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा कि तुम दुख उठा के स्वर्ग में प्रवेश करोगे, उसके बाद अनंत काल के लिए आप परमेश्वर के साथ आनंदित होंगे, प्रफुल्लित होंगे, जय जयकार के नारे लगाएंगे। आज मसीह लोगों के खिलाफ पूरे विश्व में एजेंडे चल रहे हैं, पूरे विश्व में। मीटिंगें रोको, मसीहों को रोको, चर्च बंद करो। बेचारे हाँ, तलवारें लेके आ रहे हो, बंदूकें लेके आ रहे हो। चर्च में क्या सिखाया जा रहा है? पाप मत करो, भलाई करो, दया करो, प्रेम करो,
धर्मी को मार के सोचेंगे हमने परमेश्वर को खुश कर लिया, हमने परमेश्वर का काम कर दिया। लेकिन बदला लेने का दिन आ रहा है, इन लोगों से बदला लिया जाएगा, धर्मियों के लहू का बदला लिया जाएगा, धर्मियों के सताए जाने का बदला लिया जाएगा। और वो बदला कोई इंसान नहीं, खुद परमेश्वर इन लोगों से लेगा। 2020 में आपको क्या लगता है ये महामारी क्या थी? ये महामारी उस वन वर्ल्ड ऑर्डर को लाने की तैयारी थी, पूरी मानव जाति को कंट्रोल करने की तैयारी थी। उसी समय ये चीजें शुरू हो गई थी। बहुत जल्द 1/3 लोग इस पृथ्वी से खत्म होंगे। अब इतनी मृत्यु दर बढ़ेगी आप सोच नहीं सकते। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बना रखी आज, भूकंप लाना अब शैतान के हाथ में हो गया। ऐसी चीजें वो करता है, कहीं भी भूकंप ला सकता है, कहीं भी सुनामी आ सकती है, कहीं भी रेगिस्तान में फूल खिल सकते हैं। बहुत सारी चीजें जो उसने आकाश में अपने कंट्रोल में कर ली हैं। अरे तो ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, होगा, होगा। प्रभु ने बोला है, प्रभु के वचन में भी है। जब पाप बढ़ा है, प्रभु का क्रोध बढ़ा है। सदोम और अमोरा में जब पाप बढ़ा, वो आग उतरी थी परमेश्वर की ओर से। पहले ये विपत्तियां कुछ शैतान की ओर से आएंगी, उसके बाद परमेश्वर की जलजलाहट, तब कुछ नहीं बचेगी। आपको पता नहीं, जब पृथ्वी के अंदर जो ज्वालामुखी है ना, वो इस टाइम इतने एक्टिव हो चुके हैं, कभी भी फटने पे हैं। वो नीचे जो दुष्टात्माएं है ना, वो सारी एक्टिव हो रखी है बाहर आने को। इतने बड़े बड़े क्रीचर हैं कि बंदा सपने में भी देख लेना तो उसको 10 दिन नींद ना आए। इतनी बड़ी बड़ी दुष्टात्माएं ऐसी है जो उतावली हो रही है बाहर आने के लिए, और वो बहुत जल्द आएंगी। अब जैसे ही एंटी क्राइस्ट का राज्य है, वो बाहर आएंगी, सब आएंगी बाहर। पताल की भी आएंगी, ऊपर की भी आएंगे। अभी देखो, मैंने बताया प्रभु ने जब शैतान को निकाला सेकंड हेवन में, जब यीशु मसीह आया तो आकाश में। अब कलीसिया उठाई जाएगी, शैतान धरती पे आ जाएगा। वो यहाँ पर होगा, पूरे विश्व में शैतान का कंट्रोल होगा, उसी का राज्य होगा, उसी का किंगडम होगा। लेकिन केवल और केवल 7 साल, जिसमें 3.5 साल वो शांति के साथ अच्छा बनेगा, बहुत लगेगा कि यही मसीहा है, लोग धोखा भी खा जाएंगे। और 3.5 साल जो अपना वो क्रोध भड़काएगा पवित्र लोगों के ऊपर, कलीसिया के ऊपर। इतना ही समय है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या है? युगान युग का है, अनंत काल का है। और उसके राज्य में ना कोई रोना नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई दुख नहीं। तो हमें उस राज्य के लिए तैयार होना है जो अनंत काल का है। हालेलुया। इसलिए घबराने की, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं। हम ऑलरेडी स्वर्ग के नागरिक हैं। हालेलुया। हमें तो वैसे भी लौटना ही है, इस शरीर में तो लौटेंगे नहीं, स्वर्गीय देह में ही लौटेंगे, आत्मा में ही लौटेंगे ना। तो काहे की चिंता करनी, काहे के लिए डरना? डरने की जरूरत नहीं है। हम तो वहां के वहीं जाना है, और शरीर हमारा नया मिलना ही है हमें, तो कोई डरने की जरूरत नहीं है। आनंद बनाओ, तुम यहोवा के हो। घमंड अपनी डिग्रियों पे नहीं, अपने पैसे पे, अपने घर पे, अपनी चीजों पे, अपनी कलीसिया, अपनी नहीं। घमंड इस बात पे करो कि हम परमेश्वर को जानते और समझते हैं, हम परमेश्वर के हैं। अगर तुम्हें लग रहा है कि संसार में तुम्हें शांति मिलेगी या जी कुछ न बढ़िया होगा, तो भूल जाओ। केवल और केवल स्वर्गीय तैयारी करें हम अपनी। कलीसिया ये आपकी तैयारी है। अभी आपको बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन याद रखिए, जब रिजल्ट आएगा ना, जब प्रतिफल आएगा, तो आप आनंद बनाओगे, आप वो इनाम पाओगे, आप उस मुकुट को लोगे, और आप उस दिन धन्यवाद करोगे कि हमारे अगुओं ने हमारी सही तैयारी करवाई। हर कलीसिया में प्रभु नहीं है आज। बहुत कलीसियाओं को प्रभु छोड़ चुका है, क्योंकि वो उसकी कलीसिया को उसके लिए तैयार नहीं कर रहे। बहुत सारी चर्चों से प्रभु निकल चुका है। प्रभु ने बताया मुझे, बोले मैं बाहर खड़ा होता हूँ, बोले मैं जा चुका हूँ, क्योंकि उनकी वेदियां टूटी हैं, उनकी वेदियां टूटी हैं। वो मेरी तैयारी नहीं करा रहे, वो लोगों को मेरे साथ नहीं जोड़ रहे, वे लोगों को, कलीसिया को तैयार नहीं कर रहे। मैं आने वाला हूं। वो लोगों को अभिलाषाएं शरीर की, आंखों की, तुम्हें इस दुनिया में ये मिलेगा, ये मिलेगा। यीशु ने क्या बोला?
कुछ बोला यीशु ने? मेरे पास आओ तो मैं ये दूंगा। यीशु ने क्या बोला? तू मेरे धर्मराज की खोज कर, तेरी शरीर की जरूरतें पूरी हो जाएंगी। प्रभु ने कहा प्रभु ने एक तो कहा छोड़ने के लिए, जो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे ना हो ले, जो मसीह के राज्य में दुख ना उठाए, इस पृथ्वी पर की नहीं पर स्वर्गीय वस्तुओं पे अपना ध्यान लगाओ, स्वर्गीय वस्तुओं पे। इन दिनों में परमेश्वर इस कलीसियाओं को एक योद्धाओं की कलीसिया बनाने जा रहा है। इस कलीसिया में वॉरियर तैयार हो रहे हैं, और वो वॉरियर केवल इस कलीसिया में नहीं और बहुत सारी स्टेट से और देशों से आके इस जगह पर रेडी किए जाएंगे अंतिम महायुद्ध के लिए। आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर ने बोला है, ऐसे लोग मैं भेजूंगा जिनको किसी चीज की नहीं, जिनको सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा की जरूरत है, जो कहेंगे हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें एक टाइम खाना दे दो, हमें तैयारी करो, हम यहोवा के हैं, हमें यहोवा की तैयारी करनी है। प्रभु ने बोला ऐसे ऐसे लोग कलीसिया में मैं भेजने वाला हूं। परमेश्वर तैयारी करेगा अपनी कलीसिया की। अगर शैतान इतनी युद्ध की तैयारी कर रहा है, हाँ, प्रभु नहीं करेगा? प्रभु भी करेगा। प्रभु भी अपनी कलीसिया को तैयार और आत्मिकता में बढ़ाएगा, और कलीसिया आत्मिकता में बढ़ेगी। परमेश्वर इजराइलियों को मिस्र से निकाल कर लाया, क्या उनका निकलना ही काफी था? परमेश्वर ने हमें संसार की भीड़ से अलग किया। क्या प्रभु को छोड़ देना चाहिए अब हमें कि हम अपने आप चले? बाइबल क्या कहती है कि परमेश्वर उनको लगातार लिए चला, और जब वो कनान में पहुंच भी गए तब भी ऐसे नहीं जब चले ले लो, वहां के जो शत्रु थे उनको निकाला गया, उन अनाकवंशियों से लड़ाई की गई, युद्ध किया गया, और यहोवा उनकी ओर से लड़ता था। तब वो भूमि उनको मिली और उसके बाद शांति स्थापित हुई। तो जब परमेश्वर ने, आज प्रभु से बात कर रहा था इस चीज के ऊपर कि प्रभु हमें संसार से निकाल के लाया, मिस्र से निकाल के लाया, और परमेश्वर अब हमें लगातार लिए चल रहा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये पसंद नहीं है। बस प्रभु बहुत हो गया, अब हम अपने आप चले जाएंगे, पीछे ही पड़ गया। बहुत सारे लोगों को अब प्रभु के साथ चलना, प्रभु छोड़ दे, हम अपने आप चले जाएंगे, अब हमें आग की खंबे की जरूरत नहीं है, बादल की जरूरत नहीं है, मूसा की भी जरूरत नहीं है, अब हम अपने आप चल लेंगे। कुछ लोग ऐसे हो गए आज, कहते हैं अब हमें जरूरत नहीं है, हम अपने आप चल लेंगे। लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर उन्हें लगातार लगातार लगातार, जिन्होंने उसके पीछे चलना नहीं चाहा, जिन्होंने अगुवाई नहीं चाहिए, क्या हुआ? वो लोग नाश हुए, वो खत्म हुए। लेकिन जो लगातार वो उसकी अगुवाई में चलते गए, वो कनान में पहुंचे। अब जब यीशु का आगमन निकट है तो वॉर होगी, और ये वॉर धरती पे उसका असर दिखेगा, पर ये वॉर जो आकाश में होगी, ये ज्योति और अंधकार के बीच की लड़ाई होगी, और ये आखिरी लड़ाई होगी। जो जब वो कनान में पहुंचने ही वाले थे, उन्होंने उन अनाकवंशियों से लड़ाई की। ये लड़ाई भी सुपरनेचुरल होगी, ये लड़ाई अंधकार से, शैतान से होगी, शैतान के दूतों से होगी लड़ाई, और इसमें स्वर्ग की सेना भी इन्वॉल्व होगी, और परमेश्वर के पुत्र भी उस लड़ाई को लड़ेंगे, जिन्हें यहोवा इस अंत के समय में तैयार करने जा रहा है। हालेलुया। और उसके बाद हमेशा के लिए वो कनान हमारा होगा, हमेशा के लिए एक राज्य हमारा होगा। हालेलुया। चलना तो अभी आसान लग रहा है, लेकिन जब आखिरी लड़ाई है वो मुश्किल है। वहां पे तुम किससे लड़ रहे हो? रास्ते में तो वो राजाओं से लड़ रहे थे, हाँ, लेकिन जो अंत की लड़ाई थी वो अनाकवंशियों से लड़ी गई थी। अनाकवंशी वो थे जो शैतान से पैदा हुए थे, और अंत की लड़ाई हमारी, आज ही प्रभु ने मुझसे ये बात की, अंत की जो लड़ाई है वो सुपर नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है। वो तुम्हारी छोटी मोटी जो तुमने फाइटें जीती है ना, वैसा नहीं चलेगा काम। अभी छोटी मोटी प्रार्थना से काम नहीं चलेगा। अब वो लड़ाई छोटे मोटे राजाओं से नहीं है, अब ये सुपर नेचुरल है, जो तुम्हें डायरेक्ट शैतानी चीजों से लड़नी होगी। आखिरी लड़ाई उस कनान को लेने से पहले अनाकवंशियों से लड़ी गई थी, याद है कि नहीं है? तो अब ये जो फाइट है ये सुपर नेचुरल है, और ऐसे ऐसे डीमंस आएंगे, ऐसी ऐसी चीजें वो कर रहे हैं, आप
हैरान हो जाओगे। शैतान चाहता नहीं है कि उसकी बातें एक्सपोज हों, लेकिन अगर प्रभु ने एक्सपोज कर दी है तो होंगी पक्का, सब कुछ एक्सपोज होगा उसका एजेंडा। तैयार रहिए, दर्शन की बातें, स्वप्न की बातें और आत्मा की बातों को सुनने के लिए रेडी रहो। ये 4 साल अगर आपको पता नहीं क्या होने वाला है। 2025 परख की छलनी। हर एक विश्वासी, वॉलंटियर, पास्टर, कलीसियाएं, हर एक व्यक्ति को शैतान फटकेगा। जैसे यीशु को बोला था ना, कि शैतान ने तुमको मुझसे मांग लिया है ताकि वो तुम्हें गेहूं के समान फटके। और 2026 666 जो रेडी हो चुका है पूरे विश्व में, छोटा बड़ा, अमीर गरीब, ऊंच नीच, जैसे आधार कार्ड बने ना तुम्हारे, सेम ऐसा ही होने वाला है सबके साथ। अभी कुछ लोग हैं जिनके पास है वो, लेकिन उस समय कंपलसरी हर एक व्यक्ति को। और वही समय होगा जब एंटी क्राइस्ट प्रकट होगा, बहुत जल्द। लोगों को लग रहा है ये बचा लेगा, वो बचा लेगा, इसकी सरकार आ जाएगी तो बच जाएंगे, उसकी सरकार आ जाएगी तो बच जाएंगे। ये व्यक्ति, राज्य यहोवा का है, सब कुछ उसके कंट्रोल में है। सब कुछ जो उसने लिखा है वो बातें बाइबल कहती है उसकी एक बिंदी भी बिना पूरा हुए ना टलेगी। तो जो बातें प्रभु ने वचन में लिखी हैं, भविष्यवाणियों में लिखी हैं, एक एक चीज पूरी होने जा रही है। और अब हम बहुत निकट हैं हमेशा के लिए छुटकारे के लिए। अब ये छुटकारे नहीं, आज बीमार है छुटकारा, आज या हमेशा के लिए छुटकारा। कोई बीमारी नहीं, कोई दुष्ट नहीं, कोई घटी नहीं, कोई विलाप नहीं, कोई आंसू नहीं, कोई निराशा नहीं, कोई दुख नहीं। आनंद ही आनंद होगा, आनंद ही आनंद होगा। क्या हम तैयार हैं? कुछ ही लोगों के मुंह से निकल रहा है। तैयार है दुख की झल्ली में से निकलने के लिए? कोई गर्दन पे बंदूक रखे बोले यीशु का इनकार कर, क्या करोगे? बोलो। अगर कर दिया तो समझिए अनंत काल उसी के साथ बिताओगे। ये तो 1 मिनट का खेल होगा, पर वो अनंत काल आग की झील जो है ना वो सड़ाएगी, वो रोज मरोगे। इसीलिए चिंता नहीं, आएगी दुख की परख। छोड़ दे यीशु को, नहीं मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपके घर वालों की ओर से भी आएगी, तुझे कुछ नहीं मिलेगा, यीशु को छोड़। तुम्हारे घर के लोग तुम्हारा विरोध करेंगे, तुम्हारे घर के लोग तुम्हें सताएंगे। तुम्हें लग रहा था ये तो मसीह था, ये तो मेरा दोस्त था, वही तुम्हें पकड़वाएंगे, जेलों में डालेंगे। बहुत कुछ होने वाला है। 2025 कलीसिया की परख का साल होगा। इनकार मत करना। हर दुख को झेल लेना, पर यीशु का इनकार मत करना। उसके बाद कोई दुख तुम पे कभी ना पड़ेगा। ये आखिरी परख होगी, आखिरी परख, आखिरी पॉलिश, आखिरी सेक। जब तुम आत्मा की बातों पे मन लगाओगे, रोज आत्मा की बातें, दर्शन की बातों को सुनोगे, तुम स्थिर होगे। नहीं तो शैतान क्या करेगा? शरीर की बातों पे मन लगाएगा, आंखों की बातों पे मन लगाएगा। तुम फिर अपने उन दुष्टों के ऊपर मन लगाओगे जो तुम्हें यीशु से दूर कर रहे हैं, जो तुम्हारे अंदर शारीरिक अभिलाषाएं पैदा कर रहे हैं। फिर तुम्हारे कान उधर लगेंगे, अगर तुम्हारे कान सही जगह नहीं लगे तो। इब्राहिम की मृत्यु तक, मरने से पहले तक प्रभु ने बोला सबको बता क्या क्या करना है। उसके जब प्राण छोड़े तो बाइबल में लिखा है वो अपने लोगों में जा मिला। इसहाक मरने से पहले अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया उन्होंने, और लिखा है वो अपने लोगों में जा मिला। याकूब के विषय में लिखा है मूसा की मृत्यु तक यहोवा वहां खड़ा था और वो भी अपने लोगों में जा मिला। मनुष्य मरता नहीं है, मनुष्य जाता है कहीं। परमेश्वर आपको मरने नहीं देगा। मैं आपको बोल रही हूं, जब तक परमेश्वर ना चाहे आपको कोई मार नहीं सकता, जब तक परमेश्वर ना चाहे। और जब परमेश्वर ने आपको बुला लिया, कोई आपको रोक नहीं सकता। इसीलिए डर निकाल दो अपने जिंदगी से, निकाल दो डर कि तुम्हें भूख मार देगी, तुम्हें ठंड मार देगी, तुम्हें गर्मी मार देगी, तुम्हें संसार मार देगा, तुम्हें लोग मार देंगे। निकाल दो डर, फ्यूचर की चिंता, हर चीज की चिंता निकाल दो। प्रभु का जीवन तुम्हारे अंदर है,
जिसको कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। जब संसार में थे तब प्रभु ने संभाला, अब तो है ही प्रभु की गोद में। हालेलुया। तो परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल होंगी ऐसा कहीं नहीं लिखा, परिस्थितियां तुम्हारे अकॉर्डिंग चलेंगी या कहीं नहीं लिखा। जब यीशु इस धरती पर था तो क्या परिस्थितियां उसके अनुकूल थी? लोग उसके अनुकूल थे? जब चेले यीशु के पीछे चलने वाले, सरकारें उसके अनुकूल थी, राजा उसके अनुकूल था, लेकिन स्वर्ग उनके साथ था। तो भूल जाओ कि संसार, सरकारें, लोग, राजा, इस संसार का कुछ सिस्टम कुछ भी तुम्हारा साथ देगा, कुछ तुम्हारा साथ नहीं देगा। तुम्हारा साथ अगर कोई देगा तो वो तुम्हारा बनाने वाला यहोवा परमेश्वर है। उसी पे विश्वास रखो, वो तुम्हें लज्जित नहीं होने देगा, वो तुम्हें नाश नहीं होने देगा, वो तुम्हारी रक्षा करेगा, वो लगातार तुम्हें लिए फिरेगा। वो जंगलों में से, समुद्रों में से, नदियों में से, चट्टानों में से तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करेगा और तुम्हें लिए चलेगा अंत तक। अपना भरोसा प्रभु पे रखो। आज पता है हम क्या होते हैं, हमारे साथ बैठा संसार का बंदा होता है, हम उससे बातें कर रहे होते हैं, उसकी बातें हम पे प्रभाव डाल रही होती है और हम उसके प्रभाव में आके अपना दिमाग चलाना लगते हैं। तू स्वर्ग का, वो संसार का, तेरा इफेक्ट इस पे डलना चाहिए, इसका इफेक्ट तुझ पे नहीं डलना चाहिए। यही प्रॉब्लम हो रही है कलीसिया में। संसार का इफेक्ट कलीसिया के ऊपर आ रहा है, संसार का प्रभाव कलीसिया के ऊपर आ रहा है। हम संसार के फ्रेम में फिट होने की कोशिश कर रहे हैं जबकि हम संसार के हैं ही नहीं। अपने आप को वचन के फ्रेम में फिट करो, वचन के फ्रेम में, वो ही तुम्हें बुद्धिमान बनाएगा। जब प्रॉब्लम आई कोरोना में, सारी दुनिया के वैज्ञानिक, सारी दुनिया का दिमाग, सारी दुनिया के पीएचडी, पूरी दुनिया के डॉक्टर, पूरी दुनिया के पॉलिटिशियन, सारी दुनिया की सरकारें सब इकट्ठे हो गए एक ना दिखने वाले वायरस के लिए, तो भी सल्यूशन ना कर पाए। जल्दबाजी में गलत गलत बना के ठोक दिए तुम्हें अंदर। किस पे भरोसा कर रहे हो? जब अकाल पड़ा ना, पानी खत्म हो गया, नदियां सूख गईं, परमेश्वर गया, प्रभु मेरा घराना, मेरे बच्चे। प्रभु कहता सुबह ना मिट्टी खोद, मिट्टी खोद, नीचे से पानी आएगा। उसने मिट्टी खोदी, सब जगह अकाल, पर इब्राहिम के पास पानी का सोता था। बाहर के शत्रु आए, बोले ये तो हमारा है, उसने बोला दूसरा खोदा, वहां पर भी सोता, तीसरा खोदा, वहां पे भी सोता। इब्राहिम के लिए सोते पे सोता बहता गया। वो टाइम आएगा जब संसार को तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब संसार अपनी चीजों के लिए तुम पे डिपेंड होगा, तुमसे भीख मांगेगा। वो समय आ रहा है, वो समय आ रहा है। अपने आप को ऐसा बना लो, और ये तैयारी करेंगे, हम तैयारी करेंगे ताकि जब वो समय आए तो तुम्हें संसार पे डिपेंड ना होना पड़े, संसार तुम पे डिपेंड होगा। हालेलुया। जब इब्राहिम ने कुआं खोदा तो मिदानी लोग लड़ने आ गए, बोले ये तो हमारे दे दे। दिया किसने था? परमेश्वर ने। तुम प्रोवाइडर बनोगे क्योंकि खुदा तुम्हारा प्रोवाइडर है, तुम प्रोवाइडर बनोगे संसार के लिए। सिर्फ हमें क्या करना है? सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। आज लोग दुनिया की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, संसार के बॉस की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सरकारों की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, सारी इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं, और जो करनी चाहिए वो नहीं कर रहे। यही इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने से तुम बचोगे, बाकी सब करने से नाश हो जाओगे। इसीलिए कान लगाओ, यहोवा क्या कहता है। बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। बहुत सारे मसीह लोगों के कान क्या है? बंद हो गए। बाहर के कान दिख तो रहे, कान है कान है कान है, पर अंदर के बंद है। मांगो प्रभु से कि तुम उसके वचन को समझ सको। यीशु ने एक जगह चेलों को बोला उनको तो नहीं दी राज्य की बातों की समझ, तुम्हें तो दी है ना। बोला वो मेरे राज्य की बातें नहीं समझ सकते क्योंकि उनको समझने की उनके पास सामर्थ नहीं है, पर तुम्हारे पास है। जिसके पास है वही प्रभु की आत्मा की बातों को समझेगा, बाकियों के लिए तो वो मूर्खता की बातें होंगी। साइंस, टेक्नोलॉजी, नासा, इतना विश्वास करते हैं लोग, भले शैतान चला रहा हो सब चीजों को, हाँ। और परमेश्वर
जिसने सब कुछ बनाया है, बताया है कि मैंने बनाया और कैसे बनाया ये भी बताया है, उस पे भरोसा नहीं करती आजकल दुनिया। दुनिया करती है फोन पे भरोसा, जो उसमें दिखता है उस पे भरोसा करती। भाई ये सब आधे से ज्यादा झूठ बोलता है, ये आधा से ज्यादा झूठ है इसमें, पर तुम भरोसा कर रहे हो इस पे। पूरा कंट्रोल इसका ना उसके पास है। आत्मा सी बातें तुमसे कोई कर रहा है तो उस पे तुम्हें भरोसा नहीं है, वो लग रहा है ऐसे ही है। और ऐसे ही लोग जो कान शैतान को देंगे वो उसके साथ जाएंगे, जो आत्मा की बातों को सुनेंगे, इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, वो अनंत काल यीशु की बाहों में बाहें डाल के स्वर्ग में घूमेंगे। 2-2.5 घंटे, वो 2-2.5 घंटे में भी प्रभु मुझे सोने नहीं देता। प्रभु मुझे बात करता है, मुझे दिखाता रहता है, इतनी सारी चीजें दिखाता है। मेरे कान में प्रभु चीख चीख के बोल रहा था। जब प्रभु एक आवाज बहुत बार आती है ना, तो उस चीज के लिए प्रभु सीरियस होता है। और प्रभु मुझे बोल रहा था, कलीसिया में लोग सेवा भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, बीज भी बो रहे हैं, पर प्रभु ने कहा उन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। और बार बार परमेश्वर कह रहा था कि इन्होंने मेरा पहला प्रेम छोड़ दिया है, इन्होंने पहला प्रेम छोड़ दिया है। तू इन्हें बता, जा इनको बोल, इनको आगाह कर, इनके दिल में अब वो जगह नहीं है मेरी, वो स्थान से मैं हट गया हूं, अब उस स्थान पे कुछ और है। उनको बोल, इन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया है। प्रभु ने कहा कुछ एक ही रह गए हैं, बाकी सबने अपना पहला प्रेम, कोई ये, कोई वो, कोई इस चीज, कोई इधर, कोई उधर, इनके पहला प्रेम। और प्रभु ने मुझे एक नहीं कितनी बार वो आवाज मेरे कान में आई, जा उनको बोल कि अपना पहला सा प्रेम वापस लेकर आए, वो पहला सा प्रेम अपने हृदय में। हालेलुया। और आज हमें प्रार्थना करनी है। तुम्हें लग रहा है तुम सेवा कर रहे हो तो तुम्हारा अंदर पहला प्रेम है, नहीं। तुम्हें लग रहा है तुम दे रहे हो, तुम्हारा पहला प्रेम है, नहीं। ये सारी चीजों से पहला प्रेम नहीं होता है। तुम्हें लग रहा है तुम ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, वो कर रहे हो, नहीं। प्रभु तो हृदय में झांकता है। ये मेरा था, ये पहला स्थान इसके हृदय में, ये मेरा था। अभी इसके सिंहासन के ऊपर कोई और बैठा है और मैं नीचे वाले में हूं। समझ रहे हो? प्रभु तुम्हारे दिल का हाल जानता है। दिल में तुम्हारी प्रभु की पोजीशन क्या है, तुम्हारे हार्ट में वो जानता है। और प्रभु ने बोला इन्होंने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया। एक बार नहीं, चीख चीख के। जब भी प्रभु सीरियस होता है ना किसी बात के लिए, तो वो आवाज रुकती नहीं है, बार बार आती है, और जोर से आती है, जोर से आती है। और एकदम से मैं उठ गई और मैंने बोला प्रभु मैं बोलूंगी, जो तू बोलेगा वो बोलूंगी। कोई सुनना चाहे ना चाहे, प्रभु जो तू बोलेगा मैं बोलूंगी। जो सीरियस है वो उसको समझेगा, लेकिन जिसने लिख ही लिया है तबाह होना, तो उसको कोई नहीं बचा सकता। कुछ लोग आत्मा की बातों को लेके बहुत सीरियस हैं, और कुछ लोग तो मजाक। दूसरा बंदा सीरियस होता है ना, उसको भी नहीं होने देते, उसको भी कहते कुछ नहीं, चल, रोज ही तो बोलते रहते हैं। ये एक टाइम आएगा जब प्रभु तुम्हें बोलेगा। मैंने बोला था मेरी दासी को ये बोलने के लिए कलीसिया में, वो अपने मन से नहीं बोल रही थी, मैंने उसको बोला था। आमीन। तूने सुना नहीं ना, वो बोल रही थी कि मैं बोल रहा हूं, मैंने बोला उसको, फिर भी उन्होंने नहीं सुना। उनको लग रहा था ये बोल रही है। प्रभु कहेगा उसने बोला था कि मैंने बोला है। ये सबूत होगा तुम्हारे लिए। आज वापस उस सिंहासन पे जो भी चीजें हैं उसको साइड पे फेंक के दोबारा से यीशु को उस जगह पे बिठाओ। आज पहला स्थान, पहला प्रेम, पहली जगह यीशु को दो, पहला सा प्रेम।